परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई एवं समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार का मैं अनुपम डेविड भाई और शबनम भाभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रभु हमारी आशीष हमें दिखाएं और जितने लोग प्रभु आपने इस लाइव सेशन के लिए चुने वो सभी आकर अपनी आशीष को लेने वाले हों। प्रभु आने वाला समय आशीषमय हो और प्रभु हमारी आशीष है प्रभु इस वचन में हम देखने, ढूंढने और समझने और सीखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 8 से 13 पद, यानी 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 13, जहाँ लिखा है, ये हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य का होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत से तप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बलविंदर भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, आज परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातें सिखाएगा। पहली बात, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 से 13 पद में पहली आयत कहती है, हे प्रियो, ये बातें तुमसे छिपी ना रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका दर्शन परमेश्वर के प्रति स्पष्ट हो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के दर्शन के अनुसार अपने जीवन को बदलने और उस पर चलने वाले हों। आज परमेश्वर चाहता है कि किसी प्रकार से मुझे और आपको इस बात का पता हो कि परमेश्वर अपने आने में देर नहीं करता है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन तो पुराना हो गया, बाइबल इज अ ओल्ड बुक। आज परमेश्वर उनको प्रत्युत्तर दे रहा है, कहता है, ये बातें तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आज हम कहते हैं ना 2024 वर्ष हो गए यीशु मसीह को, तो बाइबल कहती है प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 2000 वर्ष के बराबर है 2 दिन। ये बात हमें सीखनी चाहिए कि बाइबल के वचन पुराने नहीं हुए। बाइबल की आशीषें हमारे जीवन से गई नहीं है। परमेश्वर आज भी अपनी आशीषें हाँ और आमीन के साथ हमें दे रहा है। परमेश्वर का हाथ आज भी हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में आ रहा है। परमेश्वर की आशीषें आज भी अपने लोगों पर ठहरी हुई हैं।
अगर आप ये कहें, गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, अगर आप और मैं ये कहें कि बाइबल एक पुरानी किताब है, तो आज परमेश्वर इस प्रकाशन को स्पष्ट कर देता है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। इसलिए बाइबल में लिखी हुई कोई भी चीज पुरानी नहीं है। प्रभु के अनुसार वो ताजी है, वो नए तरीके से लिखी गई है, आज की स्थिति को भी वो दर्शा सकती हैं। अगर 2000 वर्ष पहले की स्थिति को उन्होंने दर्शाया था, तो आज की स्थिति को भी परमेश्वर की आशीषें दर्शा सकती हैं। आज इस बात को मुझे और आपको सीखना है। जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता, जैसा कुछ लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक अंकल ने मुझसे आकर कहा कि बेटा मैं जवान से बूढ़ा हो गया, हर पादरी साहब यही प्रचार कर देते हैं कि प्रभु का दिन आने को है, वो द्वारी पर है, आज तक तो आया नहीं। यह है उसका उत्तर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं। हमें से बहुत लोग ये समझते हैं, यार परमेश्वर कहाँ आएगा, लिख दिया गया होगा। नहीं, क्यों नहीं करता है और क्यों करता है, दोनों बातें समझिए। लिखा है, पर वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, इसीलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के इस काल को इतना लंबा चला कर दिया है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के अनुसार देखें कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के पास है या नहीं है। मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से आ रही है नहीं आ रही है। आज इन सारी बातों को मुझे और आपको देखना है। लिखा है बहुत साफ तौर पर कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आज अगर परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़का, परमेश्वर नष्ट नहीं कर रहा, तो वो हमारे और आपकी वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह को ये प्रकाशन परमेश्वर दे चुका है कि जितने परमेश्वर ने मुझे सौंपे हैं उनमें से एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए। आज बड़े जोरों शोरों में परमेश्वर आपको और मुझे इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर परमेश्वर देना चाहता है, जिससे कि मैं और आप अनंत जीवन की उस आशीष को अपने जीवन में देखने वाले हों। मैं और आप अनंत जीवन की उस आशीष के साथ अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। मैं और आप परमेश्वर की अनंत जीवन की उस आशीष के साथ परमेश्वर को यह बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें वहीं ठहरी हैं। परमेश्वर ने अपनी आशीषें ठहरा दी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको और मुझे उन आशीषों को लेने के लिए जाना है। आपको और मुझे उन आशीषों को मांगना है। उस आशीष के लिए मुझे परमेश्वर के द्वार खटखटाने हैं, तब जाकर ये आशीष परमेश्वर आपको और मुझे देगा। ध्यान रखिएगा, तब जाकर ये आशीष परमेश्वर आपको और मुझे देगा। मन फिराव का अवसर परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मिले। बाइबल में दो तरह के शख्सों को लंबी आयु दी गई है। एक वो शख्स जो परमेश्वर की ओर से अपनी आशीषें पाता है, और परमेश्वर चाहता है कि वो एक लंबी आयु जिए, जिससे कि वो अपनी कमाई को खा सके और अपने नाती पोतों के साथ अपनी आशीषों को बांट सके। एक
दूसरा व्यक्ति जिसे परमेश्वर चाहता है कि वो लंबी उम्र पाए, वो है जो शैतान के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर उसे लंबी आयु देकर उसे मौका देता है कि वो पश्चाताप का अवसर ढूंढकर परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला हो। आज इस विश्वास के साथ मुझे और आपको जाना है कि हमें पहले ही कैटेगरी में रहकर अपने आप को देखना है। बाइबल में लिखा, तो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तेरी आशीषें तेरे बेटे, तेरे पोते और तेरे नातियों तक जाएंगी। उस आशीष के साथ बढ़िए, उस आशीष के साथ मत बढ़िए जिसमें परमेश्वर आपको लंबी आयु तो दे, लेकिन वो चाहेगा क्या करने के लिए? वो चाहेगा कि आप और मैं क्या करें? तौबा तक या पश्चाताप की स्थिति में जाए। आज आपको और मुझे बहुत जल्दी इस चीज को ग्रहण कर लेना है, ना हो कि किसी भी दिन परमेश्वर का दिन आ जाए और आप और मैं अपने घृणित कामों की वजह से नष्ट हो जाएं। आज अनुग्रह का यह काल लंबा चलाया जा रहा है, चल नहीं रहा है, परमेश्वर चला रहा है, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर की ओर ताकते रहें। लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा। आकाश तो खुलेगा, प्रभु का दिन आएगा तो परमेश्वर का न्याय का सिंहासन नीचे उतरेगा, यीशु मसीह आएगा, स्वर्गदूत आएंगे। वो लिखा कि आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। आज इसका भरोसा आप और मैं करते हैं ना, सोना चांदी रुपया ये वो सब जाते रहेंगे, तप्त होकर पिघल जाएंगे। इसलिए नीति वचन की उस आशीष को लीजिए। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा रखता है, होता है, लेकिन हमें क्या है? हम अपने परमेश्वर पर ही विश्वास रखेंगे। लोगों के भरोसे अलग अलग हैं। साहब मेरे पास पैसा है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। लेकिन आपको और मुझे एक ही बात जाननी चाहिए कि हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। बात खत्म। सिंगल लाइन आपका और मेरा बिलीव होना चाहिए परमेश्वर पर। सिंगल लाइन, मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। बात खत्म। इसके आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। ये समझ लीजिए। आज बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको और मुझे परमेश्वर के अंगीकार को अपने जीवन में आने देना है। लिखा है, आकाश बड़ी हड़बड़ाहट से जाता रहेगा और पृथ्वी के तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। आप और मैं कहते हैं ना, साहब मैं तो बड़े अच्छे काम करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। परमेश्वर के सामने वो सब जल जाएंगे। आज आपको और मुझे क्या करना है? विश्वास से परमेश्वर के कामों को करना है। बाइबल कहती है, बिना कर्म के विश्वास क्या है? मरा हुआ। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। अगर वास्तव में मुझे और आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर के वचन को केवल सुनिए नहीं। मैंने सुबह भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन को केवल सुनिए नहीं, उस पर चलिए भी। चलकर प्रैक्टिकली परमेश्वर से आशीष लीजिए। सिर्फ इस बात का वर्णन मत सुनिए कि किसको क्या मिला, कैसे मिला, क्या नहीं हुआ। आज आपको अपने एक्सपीरियंस को परमेश्वर के साथ लेना है। आज आपको आगे बढ़कर परमेश्वर की आशीषों से जुड़ना है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है। आज इस आशीष को अपने जीवन में आने दीजिए। लिखा है, जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो आज परमेश्वर चिता रहा, जब ये सब चीजें पिघल जाएंगी जिस पर आपका भरोसा है, सोना चांदी पैसा घर सब खत्म हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? लिखा, जब ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। आज आपको और मुझे इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारे जीवन से ये सारी चीजें चली जाएंगी
तो मेरी भक्ति और मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए। आपकी भक्ति होनी चाहिए परमेश्वर की ओर, और आपका चाल चलन होना चाहिए परमेश्वर को ग्रहण योग्य। दोनों ही बातें। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, इधर उधर नहीं ताकना है, कोई बड़े काम नहीं करने के साथ मैं ये करूंगा तो ये होगा, फलाना होगा तो फलाना करूंगा। लोग आपको तरह तरह की चीजें सिखाते हैं, कुछ नहीं करना। आज बड़े विश्वास से अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु दिन बुरे हैं, आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके पवित्र वचन को पढ़ सकता हूं, आपने मुझे आशीष दी है कि मैं उसे समझ सकता हूं, आपने मुझे सिखाया है कि ये आशीष बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। बिल्कुल, धन महिमा प्रभु की ओर से मिलती है। अगर परमेश्वर की ओर से आपका पैसा आ रहा, ध्यान रखिए, मैं पैसे को बुरा नहीं कहता, लेकिन वो आता किस ओर से ये आपको मुझे देखना है। अगर पैसा आपका गलत तरीके से आ रहा है तो वो आशीष नहीं है, लेकिन अगर पैसा परमेश्वर की ओर से आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको जरूर आशीष मिलेगी। मेरे पिता से मैंने सीखा था, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जिस काम में हाथ घिसने पड़े, पैर घिसने पड़े, मेहनत करनी पड़े, वहां से तुम्हें थोड़ा पैसा भी मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए आशीषमय होगा। इसलिए ध्यान रखो, इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष के लिए बुलाया है। परमेश्वर की आत्मा के साथ उस आशीष को लो, चूको मत उससे। आप कई लोगों को देखेंगे, वो चर्च जाते हैं, बेरंग लौट आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, कोई असर नहीं होता, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, परमेश्वर के लाइव सेशन में जुड़ते हैं, बस वो जुड़े रहते हैं, उनको कुछ समझ आ नहीं रहा होता। क्या लिखा है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने भी कहा कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुन भी ले तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा कर दिया है शैतान ने। आज मन उस आशीष के अनुसार आपको और मुझे देखना है कि क्या है मेरी आशीष, क्या है मेरा दर्शन, क्या चाहता है परमेश्वर मुझसे। शामुएल ने भी तो कहा था परमेश्वर से, हे प्रभु क्या आज्ञा, तेरा दास सुनता है। आज सबसे बड़ी आशीष को मांगना है आपको, कि आज प्रभु की आशीषें आप सुन सको, देख सको। मैं थोड़ी देर पहले ही काम से बाहर गया था, लौटा, और मुझे मेरे बेटे ने इस वचन को दिया। ये आशीष है। जब आपकी बच्चे, आपकी औलादें आपको ये वचन देने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपने जो मांगा था परमेश्वर ने दे दिया है। तो उसने कहा, पापा तुमने ऐसा इस पे तो कभी प्रचार किया नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। मैं बिस्तरे पे आकर बैठा ही था, मैंने कहा बेटा पढ़कर सुनाओ, और जैसे उसने 3 पद पढ़े, मैंने कहा यही है, छोड़ दो। ये आशीष मुझे मेरे बेटे ने दी है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज अनुग्रह का वो काल मेरे परिवार के लिए एक आशीष का विषय है, और वो मेरे नहीं, हम सबके परिवार के लिए आशीष का विषय होना चाहिए। रोनी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रोनी जी, अभी मैं आपकी ही रील देख रहा था, 2 छोटे प्यारे बच्चे आपके साथ मुझे दिखे। प्रभु उन दोनों बच्चों को आशीष दे और अधिकाई से बढ़ाए। उससे पहले मैंने एक स्कूल का रील देखा, जिसमें एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और उसके लिए गाया जा रहा था। खुशी की बात है, खुशी की बात है कि जब मैं और आप अपनी आशीषें लोगों के साथ बांटते हुए बढ़ते हैं। खुशी की बात है। आज मैं भी आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि क्रिसमस की सार्थकता आपके और मेरे जीवन में तब होगी जब हम अपने आसपास किसी ऐसे परिवार की मदद करें जिसके पास क्रिसमस मनाने के लिए आवश्यक सामग्री ना हो। जिसके पास क्रिसमस मनाने के लिए आवश्यक सामग्री ना हो, हम उसको जो भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं हमें देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आशीष नहीं है, ये सांझी आशीष है परमेश्वर और आपकी,
जिसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलना है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने आसपास देखिएगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मसीह घराने के से होंगे, लेकिन शायद धनाभाव की वजह से उनके घर में त्यौहार नहीं मन पा रहा होगा। आज विश्वास से उनके घर में जाकर सबसे पहली चीज जो करिए वो है प्रार्थना। प्रभु उस घराने को आशीष दे, शैतानी हर शक्ति को उस घर से भगाए। उनके घर में जो दरिद्रता का वास है, परमेश्वर की ओर से उसे भगाएं। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु इस घर की दरिद्रता को निकाल दे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास काम नहीं होगा, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कोई नहीं है इस भागती दौड़ती दुनिया में कि वो उनकी सुधि ले। यीशु मसीह ने 38 साल के बीमार की सुधि ली। यीशु मसीह ने 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री की सुधि ली। यीशु मसीह ने जन्म के अंधे और जन्म के लंगड़े को ठीक किया। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले को चंगा किया। तो क्या आपका और मेरा काम नहीं है ये कि मैं और आप भी किसी ऐसे परिवार में जाकर जहां त्योहार के लिए नहीं है कुछ भी, उनको प्रार्थना में उठाकर विश्वास से जो भी हमारे पास है थोड़ा बहुत उनको दें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, अपने आसपास के लोगों को आप बेहतर जानते हैं कि उनको किन चीजों की आवश्यकता है। कोई ऐसा परिवार है जिसके पास खाने को नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, एक 5 किलो आटा दे दीजिए जाके, ज्यादा कुछ नहीं, 1 लीटर तेल दे दीजिए जाकर, ज्यादा कुछ नहीं, आप उसको एक कोई दाल दे दीजिए जिससे उसका घर चल सके। देखिए बाइबल में बहुत बड़ी आशीष लिखी है। आज मैं शेयर करता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सिखा दिया था, उनको दो जो तुम्हें आशीषों के अलावा कुछ ना दे सके। आज हमने उल्टा सीख लिया है। हम बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करते हैं, बड़े बड़ी चीजें थ्रो करते हैं, और आज यूरोपियन कंट्रीज का वो बीमारी हमारे पास भी है कि हम गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट पे विश्वास करने लगे। सोचिए, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा गिफ्ट में दिया, आपने रिटर्न गिफ्ट में परमेश्वर को क्या दिया? चलिए अगर इसी बात पे आते हैं तो इसी बात पर हम बात कर लेते हैं कि परमेश्वर ने अपना बेटा आपको गिफ्ट में दिया। अगर आप बड़े घर से हैं तो रिटर्न गिफ्ट में आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं। आज रिटर्न गिफ्ट में देना क्या था? चलिए, अगर परमेश्वर मांगता तो क्या देते आप? पैसे? नहीं, मांगता ही नहीं परमेश्वर। आज परमेश्वर मांगता है आपका समर्पण। आज परमेश्वर मांगता है आपकी आशीष। आज परमेश्वर मांगता है कि आप और मैं मन को साफ करके परमेश्वर की ओर बढ़ें। क्या दे पाएंगे रिटर्न गिफ्ट? यीशु मसीह के जन्म में यीशु मसीह को क्या दे पाएंगे? वो तो एक आशीष के तौर पर आया ही। आपको और मुझे आशीष के तौर पर दिखाना है दुनिया को कि मैं प्रभु को न सिर्फ जानता हूँ, न सिर्फ समझता हूँ, लेकिन मैं भी समर्पित होकर परमेश्वर का एक सेवक हूँ, एक छोटा सा सेवक। जानते हैं क्यों कह रहा हूं मैं छोटा वर्ड? परमेश्वर के राज्य में जो सबसे दीन होगा वो नियत समय पर परमेश्वर द्वारा शिरोमणि होगा। जो सबसे नीचा होगा उसे परमेश्वर सबसे ऊंचा उठाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, विनम्रता से परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। और लिखा है, जब ये वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। आज हमें कैसा होना चाहिए ये हम तय करेंगे, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता तो हमारे पास है। कैसे चुनोगे? किन पैरामीटर्स को तय करोगे? कैसे जानोगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? कैसे? एक ही पैरामीटर है, परमेश्वर का जीवित वचन, और कुछ है ही नहीं। और कुछ है ही नहीं हमारे पास जिससे हम तय करें कि हमारा क्या, हमारी भक्ति और हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। इससे बड़ा कोई पैरामीटर, इससे बड़ी कोई परिमाण हमारे पास नहीं है जिसके अनुसार मैं और आप जान सकें मुझे क्या करना चाहिए। बाइबल में सब कुछ लिखा, आपको क्या करना चाहिए लिखा है।
चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट हमें किस रीति से जोनी चाहिए। लिखा है किस रीति से जोनी चाहिए, कमर बांध के और चौकस रहकर। दो बातें लिखी है। परमेश्वर के दिन की बाट हमें कमर बांधकर और चौकस रहकर देखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारी कमरें बंधी रहें, चौकस रहो, तुम्हारी मशालें जलती रहें। कब जलेंगी परमेश्वर के सम्मुख आपकी और मेरी मशालें? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होकर लोगों को अपना तेज और परमेश्वर की आशीषें दिखा सकता हूं, तब जलती रहेंगी आपकी और मेरी मशालें। सोचिए इस बात को। दिन बहुत बुरे हैं आज। शैतान गली गली फाड़ खाने वाले शेर की नाई घूम रहा है कि आपकी मेरी आशीषों को कब छीन के आपसे और मुझसे अलग कर ले। आसान नहीं है आज दिन। जो आपको लगता ना कि बहुत आसान चल रहा है, खाया पिया और मेरी जान खुश रहे, क्रिसमस मनाएंगे, बड़े बड़े केक खाएंगे, इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। आज हमें अगर वास्तव में आशीष चाहिए तो परमेश्वर के साथ जुड़कर उन आशीषों को परमेश्वर में लीजिए। परमेश्वर में कहिए, प्रभु कि मैं तेरी आशीषों को ढूंढ रहा हूं, मुझे अब मेरी आशीषें दिखा, मेरे दर्शन को स्पष्ट कर। यीशु मसीह की उस बात को फॉलो कीजिए। वो देखते हुए नहीं देखते। आज मेरी आंखें देखती तो है लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं देखती। क्यों? हमारा दर्शन स्पष्ट नहीं है परमेश्वर को लेके। वो सुनते हुए भी नहीं सुनते। हम संसार की आवाजें सारी सुनते हैं चिल्ला चिल्ला कर। जी, लिखा है मैं 2 महीनों से चर्च नहीं जा रही हूं। हस्बैंड के रुकावट के वजह से मैं कुछ नहीं बोल, बस दुआ करती हूं। खुद मैंने ले जाकर आपके साथ वचन सुनकर प्रभु में खुश रहती हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद तो जाना चाहती थी ना, आपके मन की अभिलाषा तो थी, नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। परमेश्वर के वचन को सुनिए, जहां है वहीं आनंदित रहिए। क्यों? ये क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? मैं हर एक को नहीं कहता ये बात। जय कुमार की मम्मी को मैं ये एक बात क्यों कह रहा हूं जानते हैं? आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर हैं। अगर आपके पति आपको नहीं जाने दे रहे, शोकित मत होइए। ये बाधा भी आपके जीवन से जाएगी। प्रार्थना कीजिए अपने पति के लिए। कलह करने, मारपीट करने, बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने शरीर में परमेश्वर को अनुभव कीजिए। अपने शरीर में अनुभव कीजिए। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अनुभव कीजिए। कहीं अगर आप नहीं भी जा पा रही हैं, शोक मत मनाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं तुम में चलूंगा, फिरूंगा और वास करूंगा। आज आने दीजिए परमेश्वर को आपके पास। लीजिए अपनी आशीषें चलकर। संसार हमें वो आशीषें कभी नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। संसार हमारी आशीषें कभी नहीं देगा। हमें लेनी है चलकर परमेश्वर से। हमें लेनी है, इसीलिए तो कह रहा हूं। लिखा है हमें उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और परमेश्वर के जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। यत्न से परमेश्वर की आशीषों की बाट जोहिए, यत्न से। देखिए, नहीं मालूम हमें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह भी नहीं जानता कि परमेश्वर का दिन कब आएगा। सिर्फ पिता यानी परमेश्वर को पता है। आज मुझे और आपको चौकस रहकर परमेश्वर के वचन में जाकर, अगर आप घर में भी हैं तब भी अधिकाई से वचन पढ़िए। नहीं जा पा रहे चर्च, कोई रुकावट है, परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना कीजिए
कि प्रभु मेरे मार्ग से उस बाधा को हटा। प्रभु सुनेगा। देखिए, मैं और आपसे जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। मैं और आप किसी का मन परिवर्तित नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। मन का परिवर्तन परमेश्वर की ओर से। प्रार्थना कीजिए अपने हस्बैंड के लिए कि प्रभु उसके मन को परिवर्तित कर, उसकी आशीष वो देख सके कि वो किस चीज में रोड़ा बनकर खड़ा है परिवार की आशीषों में। समझ आ जाएगा आपको, थोड़े दिनों में वो भी सीख पाएंगे। देखिए, धीरज रखिएगा, क्योंकि यहां भी धीरज ही बेसिक विषय है। परमेश्वर दिन तो कल चला है, लेकिन अगर कल चला है तो कई लोग नष्ट हो जाएंगे फ्री में। परमेश्वर एक को भी नष्ट नहीं करता, इसलिए वो धीरज रखे हुए। आज आपको भी धीरज ही रखना है, क्योंकि आपकी आशीषें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। विश्वास के साथ वचन पढ़ने पर तो कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, आपको वचन पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं होगी। पढ़िए घर में बैठ के वचन, मांगिए अपनी आशीषों को। परमेश्वर हां और आमीन के साथ आपकी आशीष देगा, मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हां और आमीन के साथ आपकी आशीष आपको देगा, हम सभी की आशीषें देगा। मांगिए। लिखा है, उसके जल्द आने के लिए हमें कैसा यत्न करना चाहिए? बाट जोने के लिए क्या करना चाहिए? चौकस रहकर परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर को विश्वास करके देखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है। देखिए, एक आशीष आपकी, अपनी आशीष आपको देता हूं। एक दिन में बहुत कुछ नहीं सीखेंगे, मैंने भी नहीं सीखा। इंच इंच परमेश्वर के वचन में बढ़िए, इंच इंच, एंड सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। धीरे धीरे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे आप। आपकी संवेदनशीलता वचन के प्रति बढ़ जाएगी। आपके सीखने का तरीका परमेश्वर बदल देगा। वचन की वो आशीषें आपसे खड़े होकर बातें करने लगेंगी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, ये अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कि शुरू शुरू में जो मुझे हिस्सा मिलता था मैं उसी में सीमित रहता था। लेकिन अगर आज आप मुझसे कहें कि साहब आपको 6 घंटे भी प्रचार करना है, आई कैन डू इट इजीली। जानते क्यों? मेरा काम नहीं रहा अभी है। अब ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा जैसे सिखाए आप लोगों तक वचन पहुंचेगा, जैसे भी सिखाए। इसीलिए कह रहा हूं, इंच इंच बढ़िए जहां भी हैं आप। आज क्रिसमस का सही अर्थ समझिए। क्रिसमस का अर्थ केवल आपके घराने का त्योहार नहीं है। क्रिसमस का अर्थ है ऐसे लोगों के पास जाकर उनकी आशीषों को देना जिनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास जाइए, खड़े होइए। आपका रखा हुआ एक हाथ किसी के कंधे पर, उसकी आशीष उसे दे सकता है। आपके द्वारा किसी के सिर पर हाथ रखकर की गई प्रार्थना उसे उसकी आशीष दिला सकती है। हल्के में मत लीजिएगा अपने आप को। आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आप मसीह के लेपालक पुत्र हैं। आप उस मिरास के सहभागी हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए छोड़ी है। इसीलिए कभी भी जब मौका मिले आपको, आप लोगों के बीच में जाएं तो परमेश्वर की आशीषें लेकर जाएं। इस क्रिसमस पर मैं चाहूंगा कि हर एक जन ऐसे लोगों के पास जरूर जाए जिनके पास त्योहार मनाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास जो भी हो थोड़ा बहुत दे आइए। आपके खजाने और आपके खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, जान लीजिए। प्रभु की आशीष आपके घराने पर ठहर जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो दूसरों के खेत सींचता है परमेश्वर उसको उसके खेत सींच देगा। सोचिए, परमेश्वर अगर आपके खेत सींचे तो आपकी आशीषें कहां से कहां हैं। सोचिए। आज हार मत मानिए। शैतान हर स्टेज पर आपको डराएगा, हराएगा। हार मत मानिए, क्योंकि आपकी आशीषें परमेश्वर के हाथ में है। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
डराएगा तो, लेकिन घबराइएगा मत। डरना नहीं है आज। मुझे मालूम है बीमार क्यों है, क्या परेशानी है रोहिणी जी बताइए। क्योंकि उस बच्चे का मैंने वो वीडियो देखा, उसकी मैंने स्टोरी देखी, मुझे वो बहुत प्यारा लगा। 2 बच्चे आपके साथ थे। प्रभु उस बच्चे को अधिकाई से आशीष देगा। आप कृपया उसका नाम मुझे बताएंगी? जी, वेरी गुड। ये बहुत बड़ी आशीष है। मैंने वही तो कहा, जो आप लिख रहे हो, मैंने वही तो कहा। आज किसी के पास भी चाहिएगा तो उसके सिर पर आपके द्वारा की गई प्रार्थना उसको आशीष देगी। देखिए, आप लोग सीखें, सीखने लगे हैं और सीखिए। अभी तो बहुत बढ़ना है हमें। किसी के कंधे पर रखा हुआ हाथ, बहुत से लोग होते हैं, टूटे हुए लोग मिलेंगे आपको। घर नहीं चल पा रहा, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, परेशानी बहुत है, बीमारियां हैं घर में। अगर आपके पास कुछ हो जरूर दीजिए। जी, ऐवान, बिल्कुल प्रार्थना करूंगा। आपके पास हो कुछ दीजिए, और नहीं हो तो कम से कम एक बड़ी आशीष आप देकर आइए उस घर में, प्रार्थना की आशीष। कैसे देनी है? जाइए उस घर में, बैठिए उन लोगों के बीच और उन सभी को प्रार्थना करने के लिए कहिए। आप प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु से कि प्रभु उनकी आशीष उन्हें दे। आज पर क्रिसमस का अर्थ ही यही है। क्रिसमस का अर्थ यह नहीं कि आप केक बना लें, आप फुलझड़ियाँ छोड़ लें, क्रिसमस ट्री सजा लें, नए कपड़े पहन के कूद लें। दुनिया करेगी वो, आपका नहीं है ये दर्शन। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर का दर्शन नहीं है ये। सोचिए, चरनी में ऐसी बदबूदार जगह पर यीशु मसीह बहुत ही ऐसी दशा में पैदा हुए जो एक मनुष्य को ग्रहण योग्य नहीं थी। वहां परमेश्वर ने जन्म लिया। तो आपकी और मेरी स्थिति भी है कि हम क्या हो, नम्र होकर परमेश्वर की सेवा के लिए बाहर जाएं और ऐसे लोगों को टारगेट करें जो बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं, और उनके लिए कुछ करें। ये है क्रिसमस। क्रिसमस का अर्थ ये नहीं है कि आप सब 10,000 का सूट सिलवा लो, आपके बच्चे बड़े बड़े कपड़े सिलवा लें, इधर कूद लें उधर कूद लें। ये नहीं है क्रिसमस का अर्थ है वास्तव में परमेश्वर की सेवा के लिए खुद को अर्पित करना। एक नए दृष्टिकोण से परमेश्वर के जन्म को अपने जीवन में देखना, घरों में नहीं। आज लोग कहते हैं साहब मैं स्टार टांग रहा हूं इतना ऊंचा। अरे आपके जीवन में प्रकाश है या नहीं, पहले तो ये देख लीजिए ना। स्टार टांग के क्या करेंगे? क्या करेंगे स्टार टांग के? आपका जीवन ही अगर प्रकाशित ना हुआ, क्या टांगेंगे? दुनिया को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए मैं कितना बड़ा आदमी हूं। परमेश्वर की दृष्टि में आप ग्रहण योग्य भी नहीं होंगे। परमेश्वर आपसे न्याय के दिन पूछेगा कि तुमने जो छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज इस छोटी सी बात को बहुत से लोग नहीं सीख पाते, जीवन गुजर जाता नहीं सीख पाते। उनको लगता बस मेरा परिवार और मैं। क्रिश्चियनिटी का मतलब ही नहीं है ये। क्रिश्चियनिटी का मतलब है हम। सीधी सी बात, हम, मैं नहीं, हम। आज आपको और मुझे कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के समुदाय को बढ़ाना है। आपको जिम्मेदारी है ये आपकी। लोगों को उनकी आशीष दिलवानी है आपको खड़े होकर। ये जिम्मेदारी है आपकी। आपके पास जो भी कुछ है उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए किसी ऐसे परिवार के साथ जो शायद जीवन में 2 वक्त की रोटी भी ना जुटा पा रहे हैं।
उन परिवारों के साथ शेयर कीजिए। आपको परमेश्वर का खुला आमंत्रण है कि अगर आप दूसरों की खेती सींचेंगे तो परमेश्वर आपकी खेती सींचेगा। खुला आमंत्रण है आज परमेश्वर का। लेने के लिए खड़े तो होइए। वहां लिखिए क्या लिखा है, और जल्द उसके आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघलेगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। परमेश्वर का तेज ही ऐसा होगा, सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। न्याय के लिए सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या मिलेगा? 13वीं आयत कहती है, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। क्या ये नया आकाश और नई पृथ्वी? अनंत जीवन के वो ठिकाने जिसमें परमेश्वर आपको और मुझे ठहरा रहा है, जिसमें आपको और मुझे रखा जाएगा, वो है। लोग कहते हैं ना साहब, कई लोग मुझे कह जाते हैं, अरे सर कोरी गप है। मैं भी खुश हो जाता हूं। मैंने कहा क्या गप? अरे सर सब जगह लिखा स्वर्ग नरक। तो मैंने कहा इसमें परेशानी क्या आपको? कहते नहीं साहब वो डराने के तरीके हैं ना। धर्म प्रचारक डरा देते हैं कि साहब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा मत करो भाई। कब कह रहा कोई? जबरदस्ती थोड़ी है, मत करो। जब समय आएगा नष्ट होगे, खुद समझ में आ जाएगा। मैं केवल बाइबल की गारंटी ले सकता हूं, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो होगा फॉर श्योर। आपको इस बात का विश्वास रखना चाहिए, प्रभु है, वो आपको सुनता है, उसकी आशीषें ठहरी हुई हैं, लेने जाना है, और अंतिम दिनों में आपका और मेरा न्याय होना है। ये बहुत सिंपल सा दर्शन है। जिस दिन आप सीख गए दर्शन को, आपकी आशीषें परमेश्वर की तरफ से आने लगेंगी। आप परमेश्वर की ओर देखकर चलने लगोगे। आज परमेश्वर आपको ये सब चीजें देना चाहता है। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, उसकी आस, अनंत जीवन की आस मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। सवाल यह है कि इस आमद के सीजन में, इस क्रिसमस सीजन में, क्या मैं और आप उन आशीषों को लेना चाहते हैं? क्या हम ले सकते हैं? क्या हमें लेना पड़ेगा या हम ले पाएंगे? सोचिए। फिर ध्यान रखिएगा, चॉइस आपकी है। परमेश्वर फोर्स नहीं करेगा आपको। आज भी चॉइस आप ही की है। क्या लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से जाना है, क्या करना है, अल्टीमेटली द चॉइस इज योर्स। सीखिए आज, जानिए आज परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में। केवल दिखाने के लिए क्रिसमस मत मनाइए, दिखाने के लिए मत मनाइए। दुनिया मनाएगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मनाएगा, यूरोप के सारे लोग मनाएंगे। आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, थोड़े से लोग। आज मुझे और आपको उस परिवर्तन को लाना है, उस भ्रम को तोड़ना है, उस अंधविश्वास को तोड़ना है जो क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं। आज परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को लेकर, परमेश्वर के साथ चलकर लोगों की सेवा में उतरिए। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ यही है। ये नहीं कि साहब चर्च में बिल्कुल बनी, लेकिन अब जो है वो एक नई पृथ्वी और नया आकाश परमेश्वर देगा अनंत जीवन के लिए। न्याय के बाद है वो। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। जल प्रलय के बाद नई पृथ्वी बनी, लेकिन अब वो पृथ्वी एक और पृथ्वी में कन्वर्ट होगी न्याय के दिन के बाद। समझिए इस बात को। और इस सारी चीजों को जानने, सीखने, समझने के लिए इस आमद के दिन में एक बहुत छोटा सा काम अपने जीवन में कर लीजिए। जब भी समय मिले, थोड़ा थोड़ा परमेश्वर के वचन को खाते रहिए। थोड़ा थोड़ा, जब भी समय मिले बाइबल खोलिए, प्रार्थना कीजिए,
2 आयतें पढ़िए, उस पर मनन करते हुए काम करते रहिए, फिर थक जाइए, फिर बाइबल की 2-4 आयतें पढ़िए, फिर उस पर मनन कीजिए, काम करते रहिए। धीरे धीरे आपकी आशीषें बढ़ेंगी। धीरे धीरे आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखोगे, इतना जितना कई बड़े बड़े पास्टर्स नहीं सीख पाए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही देता है। अगर आप मुझे कहें तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ब्रदर हाउ डू यू प्रीच। मैंने कहा साहब मैं तो ये बता ही नहीं सकता आपको हाउ डू आई प्रीच, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं बोलता हूं। हाँ, एक बात की मुझे खुशी है कि इतने वर्षों में प्रीच कर रहा हूं, एक बार भी मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं रुक जाऊं। रुकने की तैयारी परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर का वचन आपके पास लगातार पहुंचेगा जब तक मैं जीवित हूं। परमेश्वर का वचन आपको पहुंचेगा। इस विश्वास के साथ आज आपको बढ़ना है, अपनी आशीषों को लेना है, और अपनी आशीषों को सिर्फ लेना नहीं है, उसे लोगों को देना भी है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि साहब आशीष ली उसको लेके बैठ गए, नहीं, आज बांटनी है आपको आशीष। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि आशीष जो है या बुराई भी जो है, जितनी आप बांटोगे वो बढ़ेगी। आशीष भी जितनी बांटोगी वो बढ़ेगी। आज आशीष बांटिए, बुराई नहीं। बुराई तो दुनिया बांट ही रही है, आशीष बांटिए। देखिए परमेश्वर आपको जीवन में क्या देता है। इस एडवेंट मंथ में विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में पढ़कर अपनी आशीषों को दूसरों को दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें, असीमित आशीष से भरेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी ओर आ रही हैं प्रभु। विशेषकर प्रार्थना है प्रभु रोहिणी जी के ग्रैंडसन के लिए प्रभु। बच्चा आज बीमार है, आज उसका जन्मदिन है प्रभु। उस बच्चे को उसकी आशीष दे प्रभु। उसके जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो आपके हाथ से दूर की जाए प्रभु। उस बच्चे को ये प्रकाशन दे कि परमेश्वर का दाहिना हाथ उसके जीवन में उसकी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से उस बच्चे की कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से उसकी रक्षा करेगा। यहोवा उसके प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा उसके आने जाने में उसकी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करेगा। इस आशीष को उस बच्चे पर मैं छोड़ना चाहता हूं प्रभु। उस आशीष को उस बच्चे को दें और आजीवन आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होता रहे। छोटी उम्र से उस बच्चे को उसकी आशीषें दें और उसको जीवन में आगे बढ़ना सिखाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी से मुझे एक निवेदन करना है कि कल सुबह 8 बजे फिर परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए हम जुड़ेंगे। क्योंकि कल मेरे बेटे की पीटीएम थी तो इसलिए मुझे 7 बजे आना था सुबह, लेकिन वो पीटीएम किसी वजह से टल गई है और इसीलिए कल फिर वही समय रहेगा 8 बजे का कि हम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में चलकर अपनी आशीषों को लेंगे। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। इस सुंदर संध्या में परमेश्वर का ये वचन केवल आप सुने नहीं, उस पर सुनकर चलकर अपनी आशीषें लें और दूसरों को दे सके। प्रभु आप सभी के साथ रहे। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।